गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर है। गुरु साक्षात परम ब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल ग्रहचाल में मैं पंडित रमेश चंद्र पटेरिया, इंजीनियर एवं एस्ट्रोलॉजर, आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मित्रों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम देवों के देव गुरु बृहस्पति का अपनी कुंडली के 12 भावों में विश्लेषण करेंगे कि यह हमारे जीवन में अलग अलग भावों में बैठकर क्या फल हमको प्रदान करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति जब हमारी कुंडली के भाव में जाते हैं तो जीवन में एक बड़ा बदलाव आता है। मतलब हम जानते हैं क्या है कि जिस भाव में गुरु बैठते हैं या कोई भी ग्रह बैठता है तो ये कहा गया है कि कार को भाव नाशाय, उस भाव को वो नष्ट करते हैं। लेकिन गुरु महाराज जो है हमको जीवन में अधिकता देते हैं, अधिकता की वृष्टि करते हैं हमारे जीवन में, चाहे वो ज्ञान से संबंधित हो या धर्म हो या धन हो या संतान हो या हमारा वैवाहिक जीवन से संबंधित कोई बात हो। बृहस्पति हमारे जीवन में बहुत बदलाव करते हैं। कारण जानना चाहेंगे आप? तो बृहस्पति के 12 भाव में से 6 भाव को वो रूल करते हैं। 6 भाव के वो अधिकारी हैं। कौन कौन से? प्रथम भाव आपकी लग्न होगा, द्वितीय भाव आपका धन का भाव, और आपका पंचम भाव जो आपकी संतान का है, और आपका 9वां भाव आपके भाग्य भाव, आपके कर्म भाव 10वां भाव, और आपके एकादश भाव यानी आपके लाभ भाव को गुरु जो है इसके कारक होते हैं। बृहस्पति कुंडली के 6 भावों में कारकत्व देते हैं। तो बृहस्पति जहाँ बैठते हैं उसके कारकत्व को नष्ट भी कर देते हैं, क्योंकि जहाँ बैठेंगे। लेकिन उनको विशेष जो 3 दृष्टियाँ प्राप्त हैं, वो दृष्टियाँ बहुत सुफल देने वाली होती हैं। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, जहाँ भी बृहस्पति देखते हैं वहाँ शुभता आ जाती है, यानी उनकी दृष्टि बहुत अच्छी है। यदि बृहस्पति 8वें घर के मालिक भी हों तो जहाँ दृष्टि डालेंगे उस भाव से कुछ ना कुछ शुभता आपको प्राप्त होगी। यानी अष्टम भाव चूंकि मृत्यु का भाव है, खराब भाव है, त्रिक भाव है, तो अगर उसमें भी गुरु बृहस्पति बैठते हैं तो उनकी जहाँ दृष्टि पड़ेंगी 5वीं और 7वीं और 9वीं, तो वहाँ से वो अच्छा फल ही प्रदान करेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर कुंडली के 12 भाव में 10, अब अगर गिना जाए तो 6 घरों को बृहस्पति देव रूल करते हैं। 3 उनकी दृष्टियाँ होगी, 6 + 3 9, और जिस भाव में वो बैठते हैं वो अलग हो गया, तो 9 1 10। इस प्रकार से कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनमें 10 भावों पर बृहस्पति देव का कब्जा है, मतलब वो प्रभावित करते हैं। मतलब इससे जो है शुभता के लिए बहुत ही बड़ा इनको शास्त्रों में दर्जा दिया गया है। मित्रों, तो किसी भी ग्रह को जो है समझने के लिए उसके कारकत्व को समझना जरूरी है। इसलिए आइए समझते हैं कि बृहस्पति को क्या कारकत्व मिले हुए हैं। पंच तत्व से हमारा शरीर बना हुआ है मित्रों, है ना, जिसमें एक तत्व आकाश भी है। यही आकाश तत्व बृहस्पति जी हैं, क्योंकि बृहस्पति आकाश जैसा विस्तार करते हैं। यानी हमको अधिक ज्ञान, अधिक धन, अधिक संतान, अच्छी संतान
और अधिक सम्मान, अधिक पुरस्कार, जो भी आपको अधिकता में आप पाते हैं वो बृहस्पति की ही देन है। एक ग्रह और इतने सारे लाभ देने वाले इस ग्रह को की आज हम चर्चा करेंगे अलग अलग भावों पर। कुंडली के विभिन्न भावों में बैठकर बृहस्पति क्या करते हैं, इस वीडियो को शुरू कर से अंत तक जरूर आप देखें और सुनें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मित्रों, तो आपको मैं आज जो वीडियो बनाऊंगा उसको हाफ पार्ट में बनाऊंगा, और दूसरा पार्ट जो है इसके बाद दूसरा भाग बना करके आपको प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको बोरिंग ना हो। वैसे ये जो विषय हैं ये थोड़े से बोरिंग आपको लग सकते हैं, लेकिन ये लाभ के विषय हैं। ज्योतिष लाभ का विषय है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ विषय है। अब चलिए चलते हैं। प्रथम भाव में यदि बृहस्पति बैठते हैं तो क्या करते हैं, आपके व्यक्तित्व को, जब एक आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनैलिटी को वो रूल करते हैं, यानी आपके चरित्र को जो है रूल करने वाले होते हैं, और वहाँ पर बैठ जाते हैं तो आपको क्या देते हैं, यानी कि आपका व्यक्तित्व कैसा होगा, आपका चरित्र का वो विस्तार करते हैं। आप बहुत सारे काम जल्दी जल्दी कर सकते हैं, यानी आप मल्टीटास्कर भी हो सकते हैं। आप बहुत सारे काम एक साथ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े स्वार्थी जरूर हो जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति जहाँ बैठते हैं वहाँ के कारकत्व को नुकसान पहुँचाते हैं, तो थोड़ा सा आप स्वार्थी हो जाएंगे। तो ऐसे व्यक्ति थोड़ा सा सेल्फिश हो जाते हैं। ये एक नुकसान हो सकता है आपको। आपकी पर्सनैलिटी अच्छी होती है, आप जो है गुड लुकिंग होते हैं, आप शानदार व्यक्तित्व के मालिक होते हैं, विद्वान होते हैं, विवेकी होते हैं, उदार हृदय के होते हैं और दयावान भी होते हैं, और कभी कभी आप चैरिटी भी करते हैं। यदि और ग्रहों का साथ है तो अकेला बृहस्पति आपको सेल्फिश बनाता है। तो मित्रों, विस्तार का ग्रह जो है जब लग्न में चला जाता है, यानी आपकी लग्न में, आपके प्रथम भाव में चला जाता है, तो वह भाव का विस्तार करता है, यानी कि आप उच्चता जो है अधिक से अधिक प्राप्त कर सकते हैं, ऊंचाइयां आप प्राप्त कर सकते हैं। आप जब जो है आप जज भी बन सकते हैं किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के, आप डिप्लोमेट भी हो सकते हैं, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील भी आप बन सकते हैं, सरकार के किसी उच्च पद पर आप पहुंच सकते हैं, प्रोफेसर भी आप बन सकते हैं, या फिर आप उच्च कोटि के व्यवसायी भी हो सकते हैं। यदि लग्न में आपका बृहस्पति है तो आपके साथ थोड़ी मोटापे की समस्या होगी, पेट के लिए आपको डिसऑर्डर हो सकता है, आप खाने के शौकीन हैं, बहुत आप भोजप्रिय हैं, जिससे आपको सांस फूलने की बीमारी होगी, और आलस्य भी आपको कभी कभी दुखदायी हो जाता है। आपको अपने लीवर का भी ध्यान रखना चाहिए मित्रों। इनकी बृहस्पति जी की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है। 5वीं दृष्टि से आपकी संतान अच्छी होती है और आज्ञाकारी भी होती है। संतान की वजह से आपको कोई दुख नहीं होगा, लेकिन कभी कभी आपके मतभेद जरूर संतान से हो सकते हैं। 7वीं हाउस पर आपके स्पाउस का होता है, वहाँ पर जब बृहस्पति दृष्टि डालते हैं लग्न में बैठकर, तो आपका स्पाउस, पति हो या पत्नी, सच्चरित्र होगा और विवेकी होगा। पार्टनरशिप में भी बृहस्पति जो है आपकी मदद करते हैं, व्यवसाय में या किसी चीज़ में। आपकी पार्टनरशिप बहुत लंबे समय तक चलती है। और 9th हाउस में जो है बृहस्पति भाग्य को
देख लेते हैं, क्योंकि वो भाग्य का भाव है। मतलब आपने पूर्व जन्म में जो आपने सुकर्म किए हैं, आपके अच्छे कर्मों को करने के लिए आप आए हैं इस जन्म में, इसलिए इस जीवन में बड़ी से बड़ी विपदा से भी ईश्वर आपको उबार देता है। ये सब लग्न में बैठे बृहस्पति के कारण होता है। मान लीजिए बृहस्पति के कारण लोग यानी कि बृहस्पति के कारण लोग जीवन की कठिनाइयों को पार करके पुनः खड़ा हो सकता है। यही एक अच्छाई होती है हमारे देव गुरु बृहस्पति में। इसलिए कभी कभी मित्रों, लोग ऐसा सौभाग्य पाकर अहंकारी भी हो जाते हैं, तो उनको लगने लगता है कि मुझे तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। थोड़े से जो है आपको बड़बोले भी हो जाते हैं आप, तो आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। ईश्वर की कृपा आप पर मित्रों बरसेगी। इस तरह से बृहस्पति का ये प्रथम भाव की समीक्षा मैंने अपने ढंग से की। मित्रों, दूसरे भाव में जब बृहस्पति देव बैठते हैं तो दूसरा घर के भी वो कारक हैं। तो बृहस्पति इस भाव में स्थित होने पर आपके अच्छे संस्कार होंगे, आपके पास अच्छा धन होगा, पारिवारिक संपदा भी आपको मिलेगी और आपकी अपनी कमाई भी अच्छी होती होगी। और ऐसे लोग जो है बहुत अच्छा करते हैं और परिवार के लोग आपको सपोर्टिंग होते हैं, लविंग होते हैं, फैमिली वाले आपको लव करते हैं। आपके परिवार का विस्तार भी जो है होता है, क्योंकि बृहस्पति विस्तार के कारक हैं। आपके जो है जन्म के बाद आपके परिवार की उन्नति शुरू हो जाती है, आपकी भाषा भी अच्छी होती है और जो है आपकी राइटिंग भी अच्छी होती है। आप सिंगर हो सकते हैं, क्योंकि दूसरा भाव थोड़ा सा कला से भी संबंधित है, और आप राइटर भी हो सकते हैं, लेखन से भी संबंध है। यानी कि आप बैंकर भी हो सकते हैं, फाइनेंसर भी हो सकते हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, आप साइकोलॉजिस्ट भी हो सकते हैं। बृहस्पति बहुत कुछ देता है इस भाव में। और ग्रहों का अगर जैसे मंगल जैसे ग्रह का संबंध यदि बन जाता है तो आपको जो है कैरियर में बहुत लाभ होगा। अगर अशुभ ग्रहों का असर है तो जो है थोड़ा सा आपको धन की बचत कम होगी, आपको प्रॉपर्टी में हिस्सा कम मिलेगा, फैमिली में भी धनाभाव हो सकता है। ये सब नेगेटिव गुरु के कारण होता है। आप जो है खाने पीने के शौकीन होते हैं, अच्छा खाना भी आप बना लेते हैं, लेकिन थोड़े आलसी होते हैं, जिस कारण से आप स्वयं खाना नहीं बनाते हैं। लेकिन जब अगर बनाने पहुंच जाते हैं तो आप बहुत ही टेस्टी फूड बनाते हैं। इससे आपको जो है और आप बहुत अच्छा भोजन और अधिक मात्रा में भोजन करते हैं, जिससे आपको पेट ओवरवेट आप हो सकते हैं, आपका पेट बढ़ने लग सकता है और जो है आपको डायबिटीज भी हो सकती है। अब जो है उच्च स्तरीय घर का रखरखाव भी आप करते हैं। जिस घर में आप रहते हैं आप उस घर को बड़े अच्छे से सजाते हैं, संवारते हैं, अच्छी महंगे जो है क्या नाम सामान आप के ला कर के सजावट के रखते हैं। आप महत्वाकांक्षी भी हैं इस घर में और आप आशावादी भी होते हैं। दूसरे घर से बृहस्पति की दृष्टि छठे 8वें और 10वें भाव पर पड़ती है मित्रों। तो छठा भाव जो है पर दृष्टि होने से आप निरोगी होंगे, क्योंकि छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं का है। आपके कोई भी शत्रु पैदा नहीं हो पाएंगे बृहस्पति की दृष्टि के कारण। और आप लोन वगैरह यदि व्यवसाय के लिए या किसी चीज़ के लिए लेते हैं तो आपका लोन भी समय पर चुक जाएगा। 8वीं दृष्टि से आपकी आयु लंबी होगी और आप जो है
एक आविष्कारक भी हो सकते हैं। आप अपनी उच्च शिक्षा भी आप दसम भाव से प्राप्त करते हैं और आप बाकी जो धन जो है वगैरह है वो अपनी शिक्षा में लगाते हैं। पिता से भी आपके संबंध अच्छे होते हैं। तो मित्रों दूसरे भाव में भी बृहस्पति बहुत सुंदर फल देते हैं। अब हम तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे। क्या है मित्रों, बृहस्पति एक सौम्य ग्रह है। तो जब ये जो है 3, 6, 8 तीसरा घर, छठवां घर और 8वें घर में होता है तो जो है क्या नाम आपकी थोड़ी सी चमक कम हो जाती है, क्योंकि ये भाव जो है ये भाव थोड़ी से खराब भाव माने गए हैं, अशुभ भाव माने गए हैं। यहाँ पर बृहस्पति की जो पोजीशन है वो कुछ अच्छी नहीं होती। हाँ, दृष्टियाँ यहाँ से जो वो डालते हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, चाहे इन घरों पर पड़ें और चाहे वो इन घरों से डालें तो दृष्टियाँ अच्छी होंगी बृहस्पति की। थर्ड हाउस जो पुरुषार्थ का घर है, 10वें घर से यदि हम देखें तीसरे घर को तो वो छठा घर है, यानी हमको कैरियर में कमजोर करेगा। मतलब आप एक चूंकि सीधे साधे इंसान हैं, आप बात करते हैं लेकिन उसको कोई पसंद नहीं करता आपकी बात को, यदि बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठा है। तीसरे घर में बृहस्पति का बैठना अच्छा नहीं माना गया, इसलिए आप थोड़ी सी सिद्धांतवादी होते हैं और अपने सिद्धांतों से आप समझौता नहीं करते। यदि आप बड़े पद पर हैं तो आपका ट्रांसफ़र बार बार होगा, क्योंकि आप जो है कोई पॉलिटिकल अप्रोच नहीं रखते हैं, इसलिए आपकी ग्रोथ स्लो होने लगती है। जो कंपटीशन आज के समय में चल रहा है वहाँ थोड़ा व्यक्ति को समय के अनुसार ढलना चाहिए। यदि आप किसी टीम में काम करते हैं तो काम अच्छा करेंगे, आप उसके लीडर भी हो सकते हैं, आपके लोग रिस्पेक्ट भी करेंगे। आपके कई भाई बहन भी हो सकते हैं, तीसरे भाव से छोटे भाई बहनों को भी देखते हैं मित्रों। या जो है क्या नाम मतलब अच्छे दोस्त भी हो सकते हैं, पड़ोसी भी आपके जो है होंगे। और आप एक टीम लीडर के रूप में या आप स्पीकर के रूप में या मीडिया में काम करें तो ये सब आपके लिए फील्ड अच्छी हो सकती हैं। गुरु की दृष्टियाँ आपके तीसरे भाव से 7वें हाउस में पड़ेगी, पांचवी दृष्टि, तो वो आपको पार्टनर अच्छा मिलता है। 9वें हाउस में आप जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे और जो है क्या नाम आप विदेश यात्रा पे भी जा सकते हैं। अच्छे सिद्धांत वाले होते हैं आप 9वें हाउस से की दृष्टि से। 11वें घर पर यदि दृष्टि होती है तो आप सोर्स से आप कई सोर्सों से आप, क्योंकि 9वां हाउस जो है वो 11वां हाउस लाभ का हाउस है, तो आप कई सोर्सेज से इनकम आपको हो सकती है। तो ओवरऑल ये पोजीशन दृष्टियों की तीसरे घर से अच्छी है, किंतु जो है तीसरे घर में बृहस्पति बैठ करके थोड़ा सा फल के फल में कमी करते हैं। अब मित्रों चतुर्थ भाव पर हम बात करेंगे। चतुर्थ भाव क्या है? चतुर्थ भाव में जब गुरु बृहस्पति होते हैं तो चौथे घर को चौथी जो है क्या नाम की राशि, चौथे घर जैसे कालपुरुष की कुंडली में चौथी राशि कर्क है जो 4 नंबर राशि है। तो जब बृहस्पति इस घर में बैठते हैं तो वो 4 नंबर कर्क में वो उच्च के हो जाते हैं और यहाँ से जो है उच्च श्रेणी के माने जाते हैं। तो मतलब जो है एक ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उच्च के हो गए आपके बृहस्पति। अगर आपकी जो है क्या नाम कुंडली में किसी भी राशि में हो और उच्च के हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी 4 नंबर राशि में हो। मतलब जो है ये है आप
फिलोसफर भी हो सकते हैं, आप उच्च शिक्षित होते हैं। एजुकेशन को आप नॉलेज न समझें, नॉलेज से न जोड़ें। आप जो है अच्छी नॉलेज वाले होंगे, अच्छी आपकी फैमिली होगी, फैमिली का प्रोटेक्शन आपको बहुत अच्छा मिलेगा, और आप भूमि भवन और वाहनों के सुख भी आप प्राप्त करेंगे इस घर में यदि बृहस्पति है तो। आपका अपनी माँ के प्रति बहुत लगाव होगा, और आप अपनी माँ के संस्कारों को मानेंगे, और आप अपनी माँ को गुरु का भी दर्जा दे देते हैं। माँ एक सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर डालती है। माँ की चरित्र की गहरी छाप आप में देखी जा सकती है। यदि बृहस्पति दूषित नहीं है तो, और यदि बृहस्पति पीड़ित है तो कहीं ना कहीं आपकी माँ का दबाव आपके ऊपर रहेगा। मित्रों, बृहस्पति एक वृद्धि कारक ग्रह है, अतः शिक्षा, भूमि, भवन, वाहनों की कमी नहीं होगी आपको इस चौथे घर से। यह कहा जाता है कि आप पूर्व जन्म के सुकर्मों को भोगने के लिए आए हैं। आपका ये जो आपको ये एक अच्छा पुरस्कार है जो आपके जीवन में आपको मिला है। यदि आपके चार्ट में खराब बृहस्पति बैठा है चौथे घर में, तो इन सुखों में थोड़ी कमी आ जाएगी। आप टीचर भी बन सकते हैं, स्पिरिचुअल भी हो सकते हैं, लीडर भी हो सकते हैं, माँ के जो प्रोफेशन है वो भी आप अपना सकते हैं। कई बार आप जो है इसको अपना लेते हैं। आप मैनेजमेंट बहुत अच्छा करेंगे। कभी कभी आप पॉलिटिक्स में भी चौथे हाउस से जा सकते हैं। तो मित्रों, बृहस्पति के चौथे घर से जो दृष्टियाँ पड़ती हैं वो 8वें, 10वें और 12वें भाव पर पड़ती हैं। 8वें घर से आप हर चीज़ को बड़ी बारीकी से देखते हैं, क्योंकि 8वां घर रिसर्च का है। आपकी मृत्यु और मृत्यु के बाद वाली आप डिस्कशन समझते हैं और करते हैं, उसमें भाग लेते हैं। रिसर्च वगैरह में भी आप अच्छा काम कर सकते हैं। 10वें घर से आपका कैरियर अच्छा हो सकता है। मित्रों, शुरू से आप देखते हैं कि मेरा कैरियर आगे बढ़ रहा है, और आप बहुत अच्छा कर्म आप करते रहते हैं। 12वें घर पर जब दृष्टि होती है तो आप जीवन और मरण को जो है बंधन, जीवन और मरण के बंधन से आप मुक्त होना चाहते हैं। यानी आप सांसारिक झंझटों से जीवन के उत्तरार्ध में डिटैच होने लगते हैं। अगर अन्य ग्रह जैसे केतु जैसे ग्रह की दृष्टि या साथ मिला बृहस्पति को आपके, तो आप निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त करेंगे। जीवन के अध्यात्म को समझने में आपकी मित्रों गहरी रुचि होती है। तो मित्रों, ये था चतुर्थ भाव का विश्लेषण। अब हम पंचम भाव को देखेंगे। पंचम भाव क्या है? बृहस्पति आपके पंचम भाव में ये दिखाते हैं कि आप एक मुक्त आत्मा हैं, और आपने किसी ऊंचे ध्येय के लिए जन्म, ऊंचे उद्देश्य के लिए आपने ये जन्म लिया है। वहाँ वो सब पूरा करने के लिए आप आए हैं। हम सभी जो है ने सुना है कि कार को भाव नाशाय, यानी कि बृहस्पति यदि 5वें घर में बैठते हैं तो उस भाव का नाश करते हैं। 5वां भाव जो है संतान का है। यदि बृहस्पति अकेला बैठता है तो 5वें घर से या तो संतान होने में दिक्कत होती है, या फिर संतान आपकी होती ही नहीं है, या संतान आपसे दूर हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको संतान नहीं मिलेगी। आप संतान को अडॉप्ट भी कर सकते हैं। अन्य मेडिकली भी आप प्राप्त कर सकते हैं, जैसे आप सरोगेसी हुई या IVF सिस्टम हुआ, इससे आप भी संतान प्राप्त हो सकती है आपको। और जो है मानना चाहिए कि संतान का भाव, आपको ये नहीं मानना चाहिए कि संतान का भाव खराब है। 5वां घर जो है वो धर्म त्रिकोण का घर है मित्रों। तो जिस तरह का आप
नॉलेज रखते हैं शायद ही कोई रखता होगा। आपकी नॉलेज बहुत उच्च कोटि की होगी। जैसे आप किसी को समझाएंगे तो हर व्यक्ति आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएगा। और राइटिंग आपकी अच्छी होगी, पेंटिंग अच्छी होगी आपकी, आप डांस में अच्छे होंगे, सिंगिंग में अच्छे होंगे, ड्रामा आदि में क्रिएटिविटी आपकी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि ये घर बच्चों का है और बच्चे इन सब में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। स्वयं की अभिव्यक्ति भी आपकी बहुत अच्छी होगी। आप बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी बन सकते हैं। आप लेखन, फाइनेंस, रंगमंच, ड्रामा, राजदूत, काउंसलर, सरकारी पदों पर अच्छा काम कर सकते हैं। और पांचवें घर का बृहस्पति सिंह राशि में चूंकि मित्र होता है तो आप राजाओं के गुरु भी बन सकते हैं, या कहना चाहिए आज के समय में राजा तो नहीं है, लेकिन आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के बड़े सलाहकार भी या सरकार के सलाहकार भी आप हो सकते हैं। आपको बड़े लोग बहुत मानते हैं। यहाँ का बृहस्पति अकेला नहीं होना चाहिए मित्रों, लेकिन पांचवें घर का अगर वो अकेला नहीं है तो बहुत कुछ देगा। यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ती है तो ये बृहस्पति आपको इतना दे सकता है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी। और क्रूर ग्रहों का असर यदि पड़ता है तो आपकी संतान नेगेटिव होगी। संतान आपकी यदि होती है तो वो आज्ञाकारी नहीं होगी, क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, और अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो वह आज्ञाकारी होगी। आप उच्च विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। आप ज्योतिष वगैरह में कर्म के सिद्धांतों पर बहुत कुछ आप बोल भी सकते हैं मित्रों। आपका सम्मान आपको मिलता है। कई बार आपका आकर्षण अपोजिट सेक्स से हो जाता है, क्योंकि ये पांचवा भाव जो है रोमांस का भी है। स्टॉक मार्केट में आपको फायदा हो सकता है, लेकिन ये सब अपनी पत्रिका को किसी विशेष ज्योति से एनालिसिस कराकर ही आप कदम उठाएं, वरना आप घाटा खा सकते हैं। तो मित्रों, आज हमने बृहस्पति देव के जन्म कुंडली के 5 भावों पर चर्चा की। अगले शेष भावों पर हम कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम। ओके।